हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिश स्टाइलिस्ट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ब्यूटीफुल सा गरारा लेकर के आई हूँ। शादियों का सीज़न आ रहा है तो ये ड्रेस एकदम परफेक्ट है। और अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तो आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें। ये ड्रेस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 9 मीटर लेस का यूज़ किया है और ये 1.5 मीटर मैंने कॉटन लाइनिंग का यूज़ किया है और ये मैंने 6 मीटर जो है बटरफ्लाई वाली नेट ली है। इस पे बटरफ्लाई गिल्टर से बनी हुई है और मैंने 6 मीटर ही ये टफ साटन ली है। तो चलिए फिर इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम शॉर्ट्स की कटिंग करेंगे जो गरारे में ऊपर है। तो इसको मैंने विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया है। फिर आपको दोनों अपनी थाइस की मेजरमेंट लेनी है, उसमें 4 इंचेस ऐड करके तब निशान लगाना है। मेरी थाइस की मेजरमेंट 21 थी, मैंने उसमें 4 इंचेस ऐड करके 25 इंचेस पे निशान लगाया है और उसको फिर स्ट्रेट कर लिया है। अब इसको कट कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को आप एक और बार फोल्ड करेंगे और अपनी वेस्ट से लेकर नीज तक की लेंथ मेजर करेंगे और उसमें 2 इंचेस लास्टिक के लिए प्लस करके तब जो है यहाँ पे निशान लगाएंगे। देखिए मेरी वेस्ट से लेकर नीज तक की लेंथ 18 थी, मैंने उसमें 2 इंचेस जो है लास्टिक का प्लस करा, वो 20 इंचेस हो गई। अब मैं यहाँ पे 20 इंचेस का निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी स्ट्रेट कर लूंगी। अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देंगे और इसे कट करने के बाद अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन के लिए मैंने लंबाई में 15 इंचेस पर जो यहाँ पे निशान लगाया है और फिर 3 इंचेस पर ऐसे साइड से निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को जो है हम ज्वाइन कर लेंगे आपस में इस तरह से और फिर आसन में गोलाई देते हुए एक और निशान लगा लेंगे इस तरह से। गाइस आपको अपनी थाई की मेजरमेंट लेनी है। मैंने अपनी थाई की मेजरमेंट लेके 2 इंचेस ऐड करके 10 इंचेस पर निशान लगाया और इसको आसन के निशान से जोड़ लिया है और अब हम इसे भी कट कर लेंगे। और अब हम गरारे के नीचे का फ्लेयर तैयार करेंगे। फ्लेयर की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके जो है बिछा लिया। ये देखिए 4 फोल्ड करके मैंने बिछा रखा है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी मेजरमेंट लेनी है। मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी मेजरमेंट ली है। इसकी लेंथ जो है वो मैंने 31 इंचेस रखी है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 44 इंचेस रखी है। ये देखिए 44 इंचेस है। अब हम जो दोनों साइड से कपड़ा जॉइंट हो रहा है इसको कट कर लेंगे और इधर से भी जो फैब्रिक जॉइंट है इसे भी कट कर लेंगे। कट होने के बाद ये 4 पीस हो जाएंगे। हमने 2 पीस को उठाना है और स्टिच करना है। इस तरह से इनको स्टिच करके ज्वाइन कर लेना है दोनों को और इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हमने जो नेट ली है उसके भी 4 पीस कट करनी है। नेट को भी मैंने 4 फोल्ड करके रख रखा है। अब जो अभी हमने पीस कट करे तो उनमें से एक पीस लेना है मेजरमेंट के लिए और नेट के ऊपर रखना है और सेम आपको विड्थ और लेंथ जो है सेम चेक करके जो है मेजर कर लेनी है और सेम मेजरमेंट चेक करने के बाद जो साइड आपस में जॉइंट हैं उनको कट कर लेंगे दोनों साइड। कट करने के बाद ये भी 4 पीसेस हो गए हैं। अब हम इनमें से भी 2 पीसेस उठाएंगे और उनको भी साइड से स्टिच करके जॉइंट करेंगे। तो ये बाकी बचे हुए 2 भी इनको भी साइड से स्टिच करके जॉइंट करेंगे। लेकिन पहले हम जो पहले 4 पीसेस काटे थे साटन के उनको मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ कैसे आपको इनको जॉइन करना है। देखिए हमें साटन का पीस लेना है एक और उसके ऊपर दूसरा पीस रखते हुए इस तरह से साइड से स्टिच कर लेना है। आपको इन पीसेस को लेंथ वाइज स्टिच करना है। इसी तरह से मैंने बाकी जो बचे हुए 2 पीस हैं साटन के उनको भी स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरह से आएगा ये स्टिच होने के बाद। इसी तरह से जो नेट वाले पीसेस हैं उनको हम स्टिच करेंगे। देखिए एक के ऊपर एक रखना है और इनको स्टिच कर लेना है और दोनों की सीधी साइड नेट के अंदर आनी चाहिए, अंदर की साइड।
इसी तरह से मैंने बाकी बचे हुए 2 पीसेस को भी स्टिच किया है। देखिए स्टिच होने के बाद ऐसा आएगा। ये देखिए स्टिच होने के बाद, जॉइंट होने के बाद ये पूरा एक पीस हो गया है। इसी तरह से ये रहा, ये साटन का पूरा एक पीस हो गया है। अब हम साटन का पीस नीचे रखेंगे और जो नेट का पीस है उसको साटन के पीस के ऊपर रखेंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए जो हमने जॉइन करे थे दोनों, ये जॉइंट के ऊपर जॉइंट रखना है और इनको स्टिच कर लेना है आपस में दोनों को। इसको भी हम पूरा स्टिच कर लेंगे और जो बाकी बचे हुए दोनों, एक साटन का पीस और एक नेट का पीस है, उनको भी इसी तरह से आपस में जॉइन करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए गरारे के दोनों पार्ट जो है तैयार हो गए। अब हम इनमें प्लेट्स डालेंगे। देखिए जिस तरह से हमने नेट और साटन के फैब्रिक को अटैच किया है उसी तरह से अब हम इनमें प्लेट्स भी डालेंगे। ये देखिए आपको 1 इंचेस की इस तरह से प्लेट्स डाल लेनी है। इसी तरह से आपको पूरे पार्ट में प्लेट्स डाल लेनी है 1 इंचेस की। देखिए इसमें प्लेट्स डल चुकी हैं। इसी तरह से मैंने दूसरे वाले पार्ट में भी प्लेट्स डालनी थी 1 इंचेस की। अब मैं नीचे से जो नेट ली है मैंने उसको अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। इसी तरह से जो है आपको इसको पूरा जो है फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जो है ये रेडी हो गया है। अब हम जो साटन है उसको भी जो है 1 इंचेस जो है नीचे से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ इस तरह से। गाइस मैंने आपको जितने भी प्रोसेस इस पार्ट में करने के लिए बोले हैं, आपको सेम एज इट इज जो है दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। अब हमने शॉर्ट्स लेने हैं जो हमने कट करे थे और अब मैं एक नेट का पीस लूंगी और शॉर्ट्स के ऊपर रखूंगी और मैं इसको पिन से इसके साथ अटैच कर लूंगी ताकि जब मैं स्टिचिंग करूं तो ये मूव ना हो। देखिए इस तरह से आपको बॉब पिन का यूज करते हुए इसको फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। और पिन से इन दोनों को अटैच करने के बाद अब हम इस पे स्टिचिंग करेंगे। देखिए इस तरह से आपको शॉर्ट्स और नेट को दोनों को इसी तरह से स्टिच करके अटैच करना है और जहां जहां आप स्टिच कर रहे हैं वहां से आप पिन हटा सकते हैं। देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको सबको हम जो है कट कर देंगे। इसी तरह से मैंने जो है दूसरा शॉर्ट का पार्ट भी रेडी कर लिया था। अब हम इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। पहले हम आसन पे सिलाई लगाएंगे जैसे मैंने आपको फिंगर से करके बताया है। आपको यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है एक। देखिए इस तरह से जो है आपको स्टिच करना है। 2-3 स्टिचिंग लगा दीजिएगा और इसी तरह से अब इस साइड पे भी स्टिचिंग लगा लेनी है हमें। ये देखिए स्टिच होने के बाद कुछ ऐसा आएगा। अब मैं शॉर्ट्स को और फ्लेयर को अटैच करूंगी। तो मैं पहले एक फ्लेयर लेके आपको बता रही हूँ आपको कैसे अटैच करना है। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह से आपको रखना है और अटैच करना है। ये देखिए दोनों की सीधी साइड शॉर्ट्स की और फ्लेयर की अंदर आनी चाहिए और इसको हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। अब ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल एज इट इज आपको उसी तरह से जो है दोनों की सीधी साइड अंदर रखते हुए स्टिचिंग लगानी है।
इसी तरह से जो है दूसरे वाले फ्लेयर को भी जो है आपने अटैच कर लेना है। दोनों फ्लेयर जो हैं वो शॉर्ट्स में अटैच हो चुकी हैं। अब हम इसमें लेस को स्टिच करेंगे। इस तरह से जो है हम यहाँ लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से जो है लेस लेनी है और प्लेट्स के ऊपर रख के आपको स्टिच लगानी है। नीचे की साइड स्टिच लगाने के बाद ऊपर की साइड भी आपने स्टिच लगानी है। ये देखिए दोनों साइड जो है मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से बीच में लेना है इसको और उल्टा करके अब स्टिच लगानी है बीच में। इसी तरह से जो है दोनों प्लेट्स को हम स्टिच कर लेंगे आपस में। देखिए इस तरह से शॉर्ट से बीच में से स्टिच लगाते हुए नीचे तक हम स्टिच लगाएंगे और दोनों को जो है अटैच कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से अब दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। अब आपने अपने अकॉर्डिंग जो है इलास्टिक लेनी है और उसमें अटैच कर लेनी है। मैंने इलास्टिक की फोल्ड करके लेंथ 11 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इलास्टिक लीजिए और इसमें जो है अटैच कर लीजिए। तो ये हो चुका है गरारा तैयार। इस ड्रेस की फाइनल लुक कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।